को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करें। घर से निकलती बार और इधर आते समय ये मन में पक्का करके आना चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूं, कुछ नया बन के आऊंगा, भगवान जी के ज्ञान जरूर कुछ लेके आऊंगी। इन दिनों देवी श्री नारद जी महाराज, जो हमारे देश में उच्च कोटि के भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, अब निजी अनुभव भक्ति संबंधी सूत्रों द्वारा प्रकट कर रहे हैं। और थोड़े से सूत्र और है, भक्ति के विषय में काफी जानकारी उन्होंने करवाई। अब कुछ बीच में क्या दे रही है, बीच में कुछ परहेज अर्थात संयम, अर्थात जिन जिन बातों पर हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि भक्ति में बाधा ना पड़े, ये बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। उसी तरह जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई मेरी महंगी है और मेरी दवाई कारगर भी होती है, लेकिन ये परहेज लाजमी तौर पर करने पड़ेंगे, हम कहते हैं जरूर। इस तरह जब हम लोक परलोक बनाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और हम सब दृढ़ निश्चयी हैं, कर्मठ हैं, करना ही है, तो फिर ये जो संयम बताया जा रही है इनसे भी हमने जरूर काम लेना है। कल कहा गया हानि तो होगी, इस मार्ग में लगने से कई हानि पहुंचाएंगे। हम मन करके किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हमारा रोम रोम पुकारता है सर्वे भवन्तु सुखिना, भगवान करे सब जीव सुखी रहे। हम किसी के प्रति द्वेष की भाव नहीं रखते। हमें भगवान ने ये पाठ पक्का करवा दिया है, सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में कहां रहे। वो ठीक, लेकिन व्यवहारिक रूप में ना चाहने पर भी कई हानि पहुंचाते रहती हैं। पर भक्त अपनी शुभ भावना के अनुसार परवाह नहीं करता, वो कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। ध्यान देना, ध्यान देना, भगत कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। हाँ, अदले का बदला नहीं करता, टिट फॉर टैट नहीं करता, ना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो नहीं करता। भगत ये कभी नहीं कहता जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई थी, एक तेली था, एक कसाई कुछ हुई था, या दूसरा कोई था कुछ, तो एक ने कहा तेली रे तेली, हाँ तेली रे तेली, हाँ तेरे सिर पे कोलू, तो उसने कहा तेली रे तेली, तेली तेरे सिर पे पहाड़। वो ऐसा नहीं करता, बल्कि मालिक के नाम पे जर जाता है, मालिक के नाम पे सह जाता है। परमात्मा आपको सहनशीलता दे, जो जितना सह जाएगा उतना भक्ति में बढ़ जाएगा। सारे आपके अनुकूल हो जाए कभी हो ही नहीं सकता। कईयों को खुदा दाद का वैर होता है, आप ना भी कुछ कहे तो भी उनके मन में वैर की भावना खामखा होती है, खामखा। शाबाश, प्रभु देंगे शक्ति, आप सहन करते चले जाएंगे। चलिए आगे का आशीर्वाद लें या पाठ लें। ये चल पड़ा 62वां सूत्र, कह रही गई ना तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेया किंतु फल त्यागा तत्साधनम च कार्यमेव। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। क्या कहा नारद जी ने, सुनिए आप एकाग्रता पूर्वक। अब ये पौना घंटा बिल्कुल शांति पूर्वक क्या कह रही है, जब तक इस मार्ग में सिद्धि नहीं मिल जाती तब तक लोक का व्यवहार छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भगवान के नाम पे करते जाना चाहिए। बस इतना ही फरमान। अब शब्द आया सिद्धि, तो ये तीन चल पड़ती है जब हम इस मार्ग में पक्का इरादा करके। सुनिए मेरे सज्जनों, खासकर धार्मिक भाइयों, माताएं और मेरी बेटियां,
जिन्हें अपनी जिंदगी का एक लंबा सफर काटना है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी इस भरे जोबन में आए बैठे हैं, बड़े ध्यान से आपके लिए मैं बहुत अच्छा तोहफा लाता हूं। किसका? बुद्धि का, मन का और दैनिक जीवन में खुश रहने का फार्मूला। दैनिक जीवन में खुश रहने का फार्मूला जरा ध्यान से लीजिए, बड़े एकाग्रता पूर्वक। जब भी हम इस मार्ग में लगते हैं तो ये 3 चल पड़ती है, साधिक, साधना, सिद्धि है। एकाग्रता पूर्वक साधिक जो साधना कर रहा है, साधना जिस साधना से आगे जा रहा है, और आखिर में क्या होगा? सिद्धि, सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। जब भी हम इस मार्ग में लगती हैं ये 3 चल पड़ती हैं। पता है आपको? बाबा कौन से? भक्त, भक्ति, भगवंत। हाँ, ये 3 चल पड़ेंगे बिल्कुल। भक्त जैसे आप, जिस द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति, और किसमें तलीन हो जाएंगे? भगवंत में। वाह वाह। जब भी इस मार्ग में लगती हैं 3 आपको मुस्कुराते हुए नजर आती हैं। कौन सी? सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये 3 आपको नजर आएंगे, लेकिन आपने शेक हैंड करना केवल सतोगुण के साथ। रजोगुण के साथ तो आप कभी करेंगे ही नहीं। तमोगुण का काला मुंह आप देखना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा, हाँ, जब भी इस मार्ग पे लगती हैं ये 3 भी होशियार हो जाती हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो आप किसके साथ हाथ मिलाएंगे? आप में से कोई किसके साथ आप हाथ मिलाएंगे? 3 अवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। ओ मेरी देवियों, जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और तीसरी सुप्ति अवस्था। आपने किसके साथ हाथ मिलाना है? जागृत अवस्था के साथ। जागृत अवस्था में क्या होता है? 14 अंग काम करते हैं, बाहर के 10, अंदर के 4। अच्छा, मैं बताऊं आपको जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जहां 14 अंग काम कर रही हूं, बाहर के 10 अंग, हाँ, और अंदर के बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? जहां केवल 4 कर रही हूं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। सुषुप्ति अवस्था जहां कोई भी ना काम कर रहा हो, सारी तलीन हो जाए, गहरी नींद में चले जाए। अच्छा, तो आपने किसके साथ हाथ मिलाना होगा? जागृत अवस्था में जब 14 अंग काम कर रहे हो, 14 अंकों में भगवान का दिव्य प्रेम समा जाए, उनमें एक में एक हो जाए। सुनो नेक जीवो, वो सुनो, मैं आपको भारत की मलाई दूं, भारत की सभ्यता बताऊं, भारत की संस्कृति के विषय में कुछ समझा दूं। भारत की संस्कृति हमें बाखुशी जीना सिखाती है, हमारा लोक परलोक बना देती है। हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति, यानी अपनी अपनी कल्चर है। अच्छा, अपना अपना तमद्दन है, तमद्दन। हमारे देश जैसा हम संस्कृति भला किसकी होगी? दी बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल। अर्थात अपने देश की जो संस्कृति है अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसे बोलते हैं अनुपम। उर्दू में कहेंगे लसानी, बेमिसाल, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं, बहुत चोटी की है। आप मुझसे पूछो क्यों? अपनी बाकी देशों की सभ्यता से 2 नहीं बन सकते, हमारी संस्कृति से दोनों बन जाती हैं, लोक और परलोक। उनको अलग अलग साधना करनी पड़ती है लोक परलोक के लिए। हमें एक से ही, हम एक ही तीर से 2 शिकार मारते हैं। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए, एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार, हिंदुस्तान की संस्कृति। अच्छा, अगर तरीके से चलाई जाए मेरे दिव्य सज्जनों, तो लोक परलोक पैरेलल जाते हैं, जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल यानी समान अंतर पर जा रही है। गुड, कितनी बढ़िया बात भी आती। जगह जहां वो शिक्षा ले रहे हो वहां ये भी शिक्षा लेने में पूरी कोशिश कर रहा हूं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के अंदर महत्ता पैदा कर दूं अपने देश की कल्चर के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए। देश की संस्कृति से हमारे लोक परलोक दोनों बनते हैं। जो कॉलेजों स्कूलों में मिल रहा है उससे केवल हमें कमाने का ढंग आ जाएगा। हम कमा सकती हैं जिससे हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा मकान बना लेंगे, और तीसरा अच्छा भोजन ले लेंगे। आजकल की पढ़ाई केवल 3 जरूरतें पूरी कर रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 हमारी नेसेसिटी पूरी कर देंगी। लेकिन आगे मन की खुशी यानी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, काम एंड क्वाइट एंड हैप्पीनेस, वो कहां से मिलेगी? ये आजकल एक प्रॉब्लम बन के रह गया।
बड़ी भारी प्रॉब्लम है। रोटी भी कमाते हैं, मकान भी अच्छा है, हाँ भोजन भी हम अच्छा करती हैं, लेकिन मन बेचैन बेकरार खोया खोया रहता है, दिन आसानी से कटता ही नहीं है। शाबाश, उसके लिए अपने देश की क्या चाहिए संस्कृति। तो आइए, जब हम इस मार्ग पे लग पड़ती है ना, मैंने कहा ये 3 जागृतियां आती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। हमने जागृत अवस्था का पूरा लाभ उठा लेना है, ताकि हमारे में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में और 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों में भक्ति की भावना समा जाए, ये दृढ़ हो जाए। शाबाश, उससे क्या होता है, हमारी साधना शानदार चल पड़ती है। अच्छा, बड़ी शानदार। अच्छा, साधना क्या होती है, अपने आप को निर्मल करना। साधना का मतलब अपने आप को एक नए सिरे से बनाना। जैसे पुराने मकान को गिरा देती हैं, पुराने मकान की साधना कर गिरा दिया, अब नए मकान, नए नक्शे के अनुसार शानदार मकान बनाया जाएगा। रीबिल्डिंग, अंग्रेजी बोलते हैं रीबिल्डिंग या नव निर्माण। नव निर्माण, आपकी कसम मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, यह व्यास गद्दी है। यहां के हम करते क्या है, पुराने इरादे, पुराने विचार, पुराने कर्म, पुराने यार दोस्त सब हम गिरा देते हैं, और यहां पर नव निर्माण हो जाता है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, शुभ दृष्टिकोण, ओए होए होए होए, नव निर्माण ना आंखा तक किया कहां, ये नव निर्माण है। पता है आपको, रीबिल्डिंग अवर कैरेक्टर। कैरेक्टर तो आके यही रीबिल्ड होता है। रीबिल्ड, नव निर्माण होना, उसको दोबारा बनाना, पहले को गिरा देना। पहले क्या थे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अशुभ संगत, अब बिल्कुल इंटायरली रिवर्स होता भी गीता जी के सत्संग में है। नव निर्माण, बिल्कुल इंसान देवता बन जाता है। मैं बिल्कुल कोई बढ़ा के बात नहीं कह रहा, अपना अनुभव ले लो। जब से आप आ रहे और अब तक कितना नव निर्माण हो गया, कितनी मंजिलें बन गई आपकी, कितनी मंजिलें देख लो। आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठ चुके हैं। मैं देखता हूं कई ग्राउंड फ्लोर सेकंड स्टोरी पर चले गए, कई थर्ड स्टोरी पे चले गए हैं। मुझसे पूछा जाए ग्राउंड फ्लोर पर कब होता है, ग्राउंड फ्लोर तो जब नीचे वाली मंजिलें बनाना और पहली मंजिल उसके ऊपर बनाना, दूसरी मंजिल मैं बता दूं आपको। नव निर्माण कब होता है, जब शुभ इरादा हो जाए, शुभ विचार बन जाए, तो यह ग्राउंड फ्लोर हो गया। अच्छा, और जब शुभ कार्य होने लगे, संगत भी शुभ मिल जाए और हमारा जॉब शुरू हो जाए, तो यह पहली मंजिल शुरू हो गई। और अब दिन ब दिन हमारे में एकाग्रता बढ़ती जाए, ध्यान में रस आने लगे, ये हमारी तीसरी मंजिल हो गई। और चौथी मंजिल, जब हम शरीर मन विचारों से परे हट के इस अवस्था में आ रहे हो, क्या ख्याल उसकी बस, ये चौथी मंजिल है। परमात्मा करे मैं इन्हीं आंखों से देख के जाऊं अपने भगवान के पास कि आपकी नई नई मंजिलें बनती जा रही हैं, आप उन्नति करते जा रही हैं, मेरी देवियां बढ़ती चली जाएगी। बच्चे यही तो जन्म सफल करने वाले होता है, वरना माँ बाप पे जन्म देके हमने क्या दिया उनको और क्या लिया। अगर खाने पीने में लग गए, जिस्म को हरिष्ट पुष्ट बना लिया, कमाना सीख गए, शादियां हो गई, बच्चे बन गए, ये क्या, बच्चों को पढ़ा लिखा दी गया, मर गया, फिर अगला जन्म तैयार क्यों? क्योंकि हमने नव निर्माण तो किया ही नहीं है, अपने आप को रीबिल्ड तो किया ही नहीं, अपने शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कार्य तो बनाया ही नहीं, तो फिर और गर्भ में गिरेंगे, फिर जन्म होगा। चुका अरमान लेके गए, आए थे, आए अरमान लेके चले गए। लानत मारो अपने मुंह पर, मैं आपके पास भेजा गया हूं, क्या अरमान लेके आए हैं? रब्बा रब्बा अरमान लेके जाएंगे नहीं। सुनो नेक्स्ट जीवो, कोई रब के गीता का प्यारा क्या कह रहा है, अरमान लेके आए जरूर, अरमान लेके मरेंगे नहीं। सुना मेरे देवियों, सुना मेरे बच्चों, बिना इनकलाबी के आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपको इनकलाब तो लाना ही होगा। है ये मार्ग ही इनकलाबियों के लिए है, क्रांतिकारिणी बेटियों के लिए ये मार्ग है। हाँ, क्रांतिकारिणी बेटियों के लिए, नी सो एंड सो, सिर्फ भाभी तेरी क्रांति न रह जाए, तू अपने अंतःकरण में क्रांति ले आ। तेरी भाभी का नाम है क्रांति, चंडीगढ़ में बैठी है, उसके मन में कोई नहीं शांति है, जब भी देखो क्लांति ही क्लांति। हाय मेरे रब्बा,
अब हमने अपने अंदर लानी है क्रांति, शानदार परिवर्तन। शानदार अरमान लेके आए हैं, सुनो अरमान लेके जाएंगे नहीं मेरे भाइयों। हमें लानत अगर अरमान लेके जाए। हमें कोई सोती बारी पाठ पढ़ा देता है, जब हम जागते हैं तो भी ये मधुर ध्वनि रब जाने कहां से आती है। जा रहा हूं जब इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई, आप बोलो आप, कफन के साथ लिपटी हुई कोई, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। जा रहा हूं इस जहां से जब आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। इस चमड़े के साथ लिपटी हुई आरज़ुएं लाएं, पर जो ऊपर सफेद हमारे कफन डालेंगे आखिरी वक्त, कोई आरज़ू नहीं जाएगी, कोई तमन्ना नहीं जाएगी, कोई अधूरी इच्छा नहीं जाएगी, कोई अरमान नहीं जाएगा। शाबाश, जन्म सफल हो गया। समझे बाबा, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ओ मेरे यंग मैन, शाबाश, ऐसा पक्का इरादा करो। यही मैं पक्के इरादे आपको करवाने आया हूं कि अरमान लेके आए हैं पर अरमान लेके जाएंगे नहीं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मास्टर जी ने मुझे कही कि मेरे जीवन के अंदर एक बड़ी निराली घटना घटी है। शायद प्रभु ने मुझे प्रीचर बनाना होगा, मुझे अपनी वाणी को समझाने के लिए उपदेशक बनाना होगा। मेरे जीवन में बड़ी अजीब घटनाएं घटी हैं। तो हमारे वक्त जैसे पहले बता चुका, मारते बहुत थे। सारे टीचर हमारी चटनी बनाते थे। चटनी जैसे दौरी सोटे में डाल के चटनी बनाई जाती है। बाबा मिक्सी के जमाना, चलो मिक्सी सही, वो आजकल की जो है मॉडर्न मिक्सी, मॉडर्न दौरी सोटा, वो मॉडर्न दौरी सोटा मिक्सी, पर चटनी तो ऐसे ही बनती है ना, दौरी सोटे में डाल करके। हाँ, दौरी सोटे में डाल के खूब, हमारे घर में बड़ी मोटी मोटी दौरियां होती थी, सोटा भी मोटा और पीसने वाले भी अच्छे मोटे होते थे। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो मास्टर जी मारते बहुत थे, सारे मास्टर बड़े मारते थे। तो एक बार एक हमारे स्टूडेंट को, हमारे विद्यार्थी को मार पड़ने लगी। क्या दरअसल हमारे क्या होता क्या था, जैसे मास्टर जी ने कहा 5 सवाल अपने घर से निकाल लाने हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी मुझे 4 आते, 4 निकाले, एक नहीं आया। हाँ चलो, मैं कौन सा सवाल, ये तीसरा, और मास्टर जी निकाल देना। किसी ने कहा मुझे दूसरा नहीं आया, अपनी पीरियड के अंदर 40 मिनट का पीरियड होता था, वो निकाल दे। और भाई मुझे जो पहले सवाल आधा आ गया, आधा समझा दे। बस भैया सारों को आ गया 5 सवाल, जी हम सबको आ गए। अब फिर आओ। फिर कमजोर लड़कों को मास्टर जी ने कहना, गुलाम हुसैन चौथा सवाल निकाल के दिखा। उनको शक पड़ जाता था, इन बेवकूफों ने कहीं नकल तो नहीं मार ली किसी होशियार लड़के के पास जाकर। हमारे वक्त पढ़ाई बड़ी अजीब किस्म की होती थी। गुलाम हुसैन ने जो है निकाल दिया, फिर किसी और को, पुरुषोत्तम को ला, पुरुषोत्तम तुम निकालो चौथा सवाल, लो जी, फटाफट निकाल देते। फिर दूसरे को तुम्हें कोई ना कोई तो चूहा पकड़ा जाता। क्यों भाई तूने जो मुझे कॉपी पर सारे सवाल लिखाए तो दिखा, क्यों नहीं निकालता? बस बस आगे ना पूछो। फिर मास्टर ने दरवाजा कर लेना बंद कि शोरगुल दफ्तर में ना जाए, हेडमास्टर के पास न जाए। वह फिर खूब निकालने, मूर्ख कहीं का, नालायक कहीं का, कुत्ता कहीं का। एक लड़के ने एक दिन कहा, मास्टर जी मैं एक बार और मार रहा हूं, क्या कोई बकवास करेगा? मैं बकवास नहीं करता, मेरी मजाल क्या। आपने मुझे कुत्ता का, बेवकूफ का, नालायक का, पर मैं एक मास्टर जी बता दूं। हम लोग सारे खड़े हो गए। देख मनोरी, अगर तूने बकवास की छुट्टी बात पे तेरी से मैं कुछ कहने लगा, थोड़ा मास्टर जी का आदर करूंगा, कुछ ना कहने तो देख। मास्टर जी भी हैरान कि क्या करना। मास्टर जी आपने मुझे कुत्ता का, मुझे बेवकूफ का, मुझे नालायक कहा, लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, मैं नालायक बन के आया हूं, कुत्ता बन के आया हूं, मैं मूर्ख बन के आया हूं, लेकिन आपकी शिक्षा ऐसी याद करूंगा, मूर्ख बन के घर नहीं जाऊंगा, मैं होशियार बन। मास्टर छाती से लगा लेते। हाँ ये बात, बड़ा प्यार करते वो दिन मुझे ऐसे नजर आ रहा है जैसे कल घटना घटी हो। मूर्ख बन के मैं जरूर कुत्ता बन के आया हूं, लेकिन मैं नालायक बन के जाऊंगा, शेर बन के घर जाऊंगा। हाँ ये बात। इसी तरह अरमान लेके आए गए, लेकिन अरमान लेके जाएंगे नहीं, जाएंगे हम निर्मल होकर। ऐसा पक्का इरादा करो। वो पक्के इरादे में प्रभु खुद छिप जाते जी, आपको पता है कि नहीं? उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कौन? देखो भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और भगवान डिप्लोमा बांट रहे हैं देवियों, भगवान सर्टिफिकेट
किसको? इरादे में नेकी की यक्स हुए जो। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग द्वारा B.Ed के सर्टिफिकेट दीजिए, ऐसे दिए जा रहे 6,000 रुपए में। भगवान ने भी इरादे में सर्टिफिकेट दे दिए कि इसने पक्का इरादा कर दिया कि अब मैंने बस अब अच्छा बन जाना है। भगवान बिल्कुल ठीक है, आओ पक्के इरादे करें कि मैंने अच्छा बन जाना, मैंने धरा बन जाना। क्या कह रहे मेरे प्रभु? अब हमारे नारद जी भक्ति बताते हुए कि जब हम साधना करने का पक्का इरादा कर लेते, साधना मतलब अपना रिफॉर्म करना, साधना मतलब अपनी कमजोरियों को निकाल। आजकल ऐसा गंदा वक्त जिए, मैं तो आपको मुबारकें देता हूं कि जीव समझता ही नहीं कि मेरे में ये कमजोरी है। शराबी जानता भी है कि मेरे में तबाह हो रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझता। सिगरेट पीने वाले का गला खराब हो गया, फेफड़े खराब हो रही है, श्वास लेना मुश्किल, दमा भी हो गया, फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ता। ऐसा बड़ा अजीब वक्त आ गया है। दुख भी पा रहे हैं फिर भी नहीं। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या, खा खा के पछोतांदा फिर भी खांदा, बाज ना आंदा ये संसार वेख्या। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। पता है कि ये क्वालिटीज, ये हैबिट्स, ये इमोशंस मेरे लिए वेरी वेरी हार्मफुल। इवन देन गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन रिपीटिंग। कैसा अजीब वक्त है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। लेकिन आप रियलाइज कर रहे हैं, तो जब भी हम साधना करते हैं, साधना मतलब यही है रिफॉर्म करना, अपना सुधार करना। सुधार का मतलब क्या होता है? अपने नकारात्मक वृत्तियों को निकाल देना और उसकी जगह सकारात्मक वृत्तियों को लाना, नेगेटिव को निकालना, पॉजिटिव को लाना। ये होता है साधक बनने का काम। फलाना साधक है, क्या साध रहा है अच्छे गुणों को, अच्छे इरादे को, अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को, उसको बोलते हैं साधक। जो दिन ब दिन साधना करता चला जा रहा है। समझे मेरी बेटी, साधना कर रहा है दिन, किसकी साधना? गुणों और अवगुणों की। अवगुणों को निकाली जा रहा है, गुणों को लिए जा रहा है। और शाबाश शाबाश शाबाश। मालिया काम क्या होता है? मालिया काम है फुलवारी की रक्षा करना, फुलवारी को अच्छा बनाना। और फिर काम क्या है? फूल तोड़ना। लेकिन कैसे फूल तोड़ता है? कांटों से बच के। गुलाब के फूल बड़े अच्छी हैं, फूलों में राजा गुलाब, फलों में राजा आम। फलों में राजे के नाम है आम और फूलों में राजा का नाम है गुलाब। तो फलों में राजा गुलाब को तोड़ता है, हाँ, लेकिन है क्या? एक फूल दर्जन कांटे, और कांटे कितने तेज हैं, रब कौन परमात्मा को कहे। इतना फूल खुशबूदार, इतना नरम है, उतने ज्यादा कांटे कितने तेज हैं। बिना हमारे से आज्ञा लिए में टीका कर देती है और खून निकाल देती हैं इतने कांटे। जी सरकार जी। तो कैसे तरीके से तोड़ता है? बड़े तरीके से तोड़ेगा। या उसके पास एक कैंची होती है, वो नीचे से अगर उसने गुलदस्ता बनाना है, गुलदस्ते को अपनी भाषा में बोलेंगे सुमन गुच्छ, सुमन गुच्छ। अगर उससे सुमन गुच्छ बनाना है तो कितने तरीके से तोड़ेगा, अपने कांटे ही लगाएगा। उसको साधक बोलते हैं। वाह, तरीके से तोड़ लिए, कांटों से बच गए। इतने आप ऐसे साधक अब गुणों को निकाल देंगे, गुणों को ले लेंगे। तो भगवान क्या कह रही है? जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, अर्थात जब तक सारे अवगुण निकल नहीं जाते और अंतःकरण निर्मल नहीं हो जाता, और तो आप कर रहे हैं ना। अभी तो हम यात्री हैं, अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, पर अब पहुंचते नहीं गए। हम तो अभी यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। साधक है, साधना कर रहे हैं। साधक वो जो साधना कर रहा हो। हम कैसी साधना कर रही हैं? भक्ति के द्वारा हम साधना कर रहे हैं। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा साधना कर रहा है, कोई हठ योग के द्वारा साधना कर रहा है। साधना के भी तो कई प्रकार है ना, कई प्रकार। जी, हम भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा साधना किए जा रहे हैं, अपने अंतःकरण की सफाई किए जा रहे हैं। तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, अर्थात जब तक हमारा जीवात्मा भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाता, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, तब तक नारद क्या कह रही है? जो बड़े जरूरी व्यवहार है वो करते रहो, व्यवहार को छोड़ो नहीं। कई दूध के उबाले में व्यवहार छोड़ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद मन का वैराग ठंडा हो जाता है, फिर शर्मिंदा बन के घर में आ जाएंगे, समाज में आ जाएंगे, फिर भी वो फिर लानत, फिर भक्ति को कलंक लगता है, महापुरुषों को कलंक लगता है, गुरु को कलंक लगता है। नारद बड़ी अच्छी बात कह रही है कि दूध के जोश में छोड़ ना जाओ, बल्कि बने रहो जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, बने रहो। और जो जरूरी व्यवहार है, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ,
जिसके बिना शरीर का निर्वाह, परिवार का निर्वाह, वो करते रहो, बहुत अच्छे। जो जरूरी निर्वाह है वो करो, छोड़ ना जाओ। कई छोड़ के चलेगा दूध के उबाले में जोश में नहीं निभा सके, कई मेरी बेटियां छोड़ के चलेंगी वापस आ गई, कई किसी मठ में या किसी और मठ में चली गई, नहीं निभा सकी। मैं अनेकों को जानता हूं, कई नूचने झूमने वाली बन गई, बैठी होंगी मां दी कमली थियां, कि मैं नचूंगी, मेरे में प्रवेश किया गया, फलानी देवी मेरे में आ गई है, आई बैठी है कि नहीं। मैं झूमती हूं, मेरे में फलानी देवी आती है तो चौकी उतरती है, हानी तेरी चौकी उतर दी है, हाँ पीढ़ी नहीं उतर दी। तो तुमने मैं झुमनिया, फिर आकर कितने दिन बदनाम होगी गली मोहल्ले में, फिर कपड़े उतारने पड़े, लोगों ने फिर थप्पड़ मारे तुझे, कई माताओं ने। हाँ तो ये गलत, कई मेरे बच्चे छोड़ छुड़ा के फिर उनको वापस आना पड़ा। तो नारद जी कितनी अच्छी बात करे कि माना आप में जोश आ गया, माना आप में भक्ति भाव आ गया, माना आप में वैराग आ गया, इसे मेंटेन करो, इसे बनाए रखो, और जो जरूरी काम है वो चलाओ, जब तक कि आप सिद्ध नहीं हो जाते। शाबाश। जब तक साधना करते हुए आप पक्के नहीं हो जाते, जब तक आप दृढ़ नहीं हो जाते, चलते रहो। अभी ये वो नहीं करना। महावारी कहा करती थी जब दही बलोई जाए तो चाहे धीरे थक भी जाओ तो भी चलाई जाओ, वरना मक्खन बिखर जाएगा। लगातार बिलोएंगे तो मक्खन के मोटे मोटे पेड़े निकलेंगे, वरना अगर थक भी जाए नहीं होता तो फिर बुलाते थे हम, अब तू करवा दे 15 मिनट तू बलो देना, मैं थक गया, अब तू 15 मिनट बोलो। यानी बलोना जरूर चाहिए लगातार, झुम झुम चाटी, घुम घुम चाटी, चाटी घुम घुम होती रहे तो पेड़े मक्खन मोटे मोटे हो जाएंगे, वरना जो थोड़ी थोड़ी कड़ी कड़ी मक्खन की आई है वो बिखर जाएगी, जो कड़ी कड़ी हमारे कुछ वैराग की आई है कमले वो बिखर जाएगी, वो परिपक्व नहीं रहेगी। इसलिए कितनी अच्छी बात हमें बता रहे हैं नारद जी का, हम बड़े धन्यवाद देंगे, हम बड़े कृतज्ञ हैं। कहते करते रहो, छोड़ो नहीं, लोग का व्यवहार जो जरूरी है करते रहो, लोग व्यवहार जो अब समझते हैं मेरे लिए बड़ी जरूरी है वो अपने आप को निभाई रखो, अपने आप को करते रहो। शाबाश। मैं नहीं कह सकता, ये भगवान जाने कहां तक उचित हुआ या अनुचित हुआ। आपने कभी जीवनी पढ़ी बाबा किसकी? ज्ञानेश्वर महाराज जी की? नहीं तो मेरे कहने पर पढ़ो, जो मैं कहूं मेरे जरूर कहना मान लिया करो, इसमें आपका भला ही होगा। आप ज्ञानेश्वर जी की जीवनी पढ़िए, लाइब्रेरी से ग्रंथ ले लो और जीवनी पढ़िए। ज्ञानेश्वरी गीता है उनकी, बड़ी प्रसिद्ध अपने भारत में, पहले जीवनी लिखी हुई है, फिर आगे उनका उपदेश है, गीता जी की व्याख्या है। ज्ञानेश्वरी गीता बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, उनमें जीवनी पढ़ो और मोटे मोटे आंसू गिराओ, छोड़ छुड़ा करके दूध के जोश में चले गए। अच्छा, और किसी आश्रम में जाके साधना करने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गुरुदेव किसी कारणवश कहीं गए जो उनको शिक्षा दे रहे थे। अच्छा, तो वहां जाकर के लोगों ने प्रणाम किया। अच्छा, उनमें उनकी पत्नी भी थी, शादी की हुई थी। नहीं, ज्ञानेश्वर के पिताजी, बेटे ज्ञानेश्वर के पिताजी, उनकी कोई बच्चे बुच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, तो वो चले गए, शादी हुई हुई थी। ज्ञानेश्वर के पिताजी अब वो गए आश्रम में, फिर उनके गुरुदेव भी कहीं इधर आए तो सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दी, तो उनकी पत्नी ने आशीर्वाद दी, तो कहीं कह दिया, और गुरु क्या देते हैं? क्या? पुत्रवती भव, सुहागवती भव। अब ये तो झूठी हो गया आशीर्वाद। पतिदेव तो चले गए छोड़ छुड़ा करके, रो पड़ी। क्या बात सुनाई? कहां गए हैं? फला आश्रम में। मेरा ही आश्रम है। क्या नाम है उनका? ये है। अभी कच्ची अवस्था में उन बेचारों को आना पड़ा, आके फिर बच्चे बनाए, और बच्चों ने कितने धक्के खाए, समाज ने उनको पवित्र भी नहीं होने दिया कि पवित्र हो जाए। किसी नालायक मूर्ख 2-4 पंडितों ने कह दिया कि तुम जब डूब मरोगे तब ये पवित्र होंगे। उन्होंने सच्चे शब्द समझ करके पति पत्नी नदी में कूद पड़े, गंगा जी में कूद गए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बहन, वो बेचारे कंधे पे उठा उठा के भिक्षा मांग रहे। बड़ा दुख पाना पड़ता है जीवों को, बड़ा दुख पाना पड़ता है कच्ची अवस्था में, बहुत दुख पाना। वो निपटा नहीं, दूसरा निभाया नहीं जाता। आप ये देख लेना, आपको सत्संग वो भी गीता जी का मिल रहा है,
और चोटी का सत्संग है। जो जरूरी है, जिसको मेरे भगवान कह रहे हैं कर्तव्य कर्म, ओनली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, अमल वो जो लाजम है, और बिल लगाओ। जो गैर जरूरी है वो छोड़ते जाओ, जो अनावश्यक है छोड़ते जाओ, अवांछनीय जो है, नॉट वांटेड बट अनवांटेड एक्टिविटीज दैट मस्ट बी फॉरसेकन, छोड़ते जाओ उन्हें। जो जरूरी है, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, परिवार का निर्वाह नहीं होता, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये थोड़े बहुत रह जाते हैं, वो करते जाओ। तब तक निभाते रहिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तब तक अपने आप को निभा दो, कर दो आप अपने आप को, जुटाई रखो अपने आप को, वरना जीव से नहीं निपटा आगे। वो जो वैराग अब है, हाँ क्या हमारे पास प्रमाण है कि यही वैराग आगे बना रहेगा? नहीं। जो मन अब एकाग्र हुआ है किसी दूध के जोश से, आगे नहीं एकाग्र होगा। नहीं बात में इनको बोलते हैं शमशानी वैराग। जैसे शमशान में जाते बार सारों को वैराग हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन रहता है, फिर सारे अपने अपने गंदे मंदे धंधों में लग जाते हैं। फिर वही टीवी खुल जाती है, फिर वही नाचो गाना, फिर वही सिनेमा, फिर वही यारो दोस्त। इसलिए धीरे करके निभाते जाओ जो जरूरी है, बाकी से मन छुड़ाते जाओ। बीच में रह करके गृहस्थाश्रम आपके लिए किले का काम करता है। जैसे कोई किले में रह करके अपने आप को अपना बचाव कर सकता है, इससे गृहस्थाश्रम में रह करके आप अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे करके जीत सकते हैं। बाहर जरा भी कमजोरी होगी तो इसी तरह नजर आएगी। अगर घर बार छोड़ गए, किसी आश्रम में चले गए, तो वो कमजोरी आपको उसी तरह नजर आएगी जिससे सफेद कपड़े पर थोड़ा सा भी काला दाग दूर से नजर आता। इसलिए किसी वैरागी के आश्रम में चले गए तो जरा भी कर ले महापुरुषों के पास पे रहने देनी थी, आए कमजोरियां भी नंदे, फिर लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। करते जाओ, निभाते, जैसे ये मिला हुआ आपको प्रसंग, निभाते जाइए, ट्राई योर बेस्ट। और मेरे इष्ट देव जी आपके साथ ही हैं। लेकिन यह है कि देखते जाना कि मैं किले में तो हूं। गृहस्थाश्रम को किला माना गया, और किले में रह के क्या होगा? निवृत्त रागस्य, ये वशिष्ठ जी कह रही हैं भगवान न कहूं जिज्ञासु राम को। हाँ, समझा रहे हैं। निवृत्त राग, धीरे धीरे करके घर में रहकर अपने मोह को छोड़ते जाओ, और काम करो और काम करो, और अंतर्मुखी होते जाओ। निवृत्त रागस्य, निवृत्त रागस्य। अच्छा गुरुदेव, फिर क्या होगा? गृहं तपोवनम। ये छोटी सी लाइन याद कर लेना, बहुत इसी छोटी सी पंक्ति में सब कुछ आ गया। राम करते जाओ इसे गृहस्थी में। राम भी तो छोड़ छुड़ा के जाना चाहते थे ना। योग वशिष्ठ के पहले कुछ पन्ने जरूर पढ़ लो। योग विशिष्ट वेदांत का शास्त्र है, बेशक ना पढ़ो, लेकिन पहले कुछ पन्ने पढ़ो। कौन सा? वैराग्य प्रकरण। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण जरूर पढ़िए। मैंने किताब लिख के दी तो थी आपको, योग वशिष्ठ तत्व आपको दिया था। अगर वो है तो वो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो योग वशिष्ठ लाइब्रेरी से लेकर उसका वैराग्य प्रकरण पढ़िए। तो वहां उनको बड़ा अच्छे समझा रहे हैं राम को। राम घर में रहकर धीरे धीरे करके ये काम करते रहो, तो क्या होगा गुरुदेव? निवृत्त राग से, राग जो मोह है कम होता जाएगा। फिर गुरुदेव क्या बनेगा? निवृत्त राग से गृहम तपोवनम, घर तेरे लिए तपोवन के समान हो जाएगा। आय हाय हाय। निवृत्त राग से गृहम तपोवनम, गृहम तपोवनम, गृहम तपोवनम, यही घर तेरे लिए तपोवन बन जाएगा। लेकिन किले में रहकर मेरी बच्ची, किले में रहकर मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जरा अंदर रह करके अपनी कमजोरियों को जीतते जाओ। देखते जाओ, मेरे में ये कमजोरी, मेरे में ये वीकनेस है, मेरे में ये ड्रॉबैक है, मेरे में ये फॉलिंग है, तो उस पर हम धीरे करके हावी आते जाए, तो फिर वो अवस्था आ जाती है जिसे हम सिद्ध कहते हैं। यही नारद जी हमें कह रही है कि धीरे धीरे करके साधना करते हुए, हाँ, जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आती तब तक क्या करो? व्यवहार, जो जरूरी व्यवहार है वो करते रहो। फिर मैं आपको बताऊं, इससे जब आपकी भावना हो और कमजोरियों को निकालते जा रहे हो, और कमजोरियों की जगह जब आपकी गंदी वृत्तियां जाएंगी तो लाजमी तौर पर उनकी जगह भरने के लिए गुण आएंगे। वाह वाह, आपने फैशन वाले कपड़े उतार दिए, नंगे तोड़े रह रहे हो, साधारण कपड़े पहन रहे हो कि नहीं? आपने बाल चिड़िया तोते बनाने खत्म कर दिए, तो साधारण कंघी क्या करे, यूं करने तो कर दिए ना। हाँ, आपने और मेकअप करना खत्म कर दिया, हाँ, लेकिन साबुन लगा के मुंह तो साफ कर लेती हो ना। हाँ, ये वो कह रही है, जो जरूरी कार्य है वो करो, और बाकी जो काफी जो टाइम वेस्ट होता था वो तो आपने बंद कर दिए।
वेल एंड गुड। तो इस तरह मैं क्या कहना चाहता हूं, जब अवगुण जाती है, लाजमी तौर पर सुनो मेरे बच्चों और मेरी देवियों, जब आपने अवगुण निकाले तो उनकी जगह गुण जरूर लेंगे। अच्छा, जो आप अवगुण निकालते जा रहे हैं तो गुण उनकी जगह लेते जा रहे हैं। इंसान जल्दी नेक क्यों नहीं बनता, नारद कहना चाहते हैं क्योंकि वो जल्दी अवगुण नहीं निकालता। जल्दी क्यों नहीं नेक बनते, जल्दी साधना क्यों नहीं होती? आप कसूरवार है, कसूरवार आप। क्यों मैं कसूरवार हूं? मैं तो अपना कल्याण चाहती हूं। बेटी अब जल्दी निकालो अवगुण, उनकी जगह ले लेंगे गुण। हाँ, गुणों से प्रकट होगा प्रेम, और वो प्रेम भगवान की ओर बह चलेगा। कलीम आय मैं कुर्बान, आय मैं कुर्बान, है मैं कुर्बान। एक जगह काफी मेरे बच्चों को, जब यहाँ रूढ़ी थी जीटी रोड पर, आप धूलकोट स्टेशन पे की तरफ इधर आप भवन में उभरते थे, आज से शायद 1962 की बात है, ये 61 की बात। सारे शहर का गंद यहाँ पर खातियां बना रखी थी, ये हरिजन ट्रक ले आकर के उसमें गाड़ते थे कमेटी है गंद। तो बड़ी बो आती, जैसे 100 कुत्ते मोए पे हो। तो वहां परली सड़क पर गुजरना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल। रोज कहते हैं बड़ी बो आती है, बड़ी बड़ी जोर की बो आती है, इधर की हवा, उधर गुजरना मुश्किल, इधर की हवा, इधर वालों को गुजरना मुश्किल, दूर दूर तक बो जाती थी। तो आखिर सारे तो बेवकूफ नहीं होते, कोई सियाने भी बने। तो उन्होंने कहीं से गुलाब के फूल, दूसरे गेंदे के, ये ले आकर के उन रूढ़ियों के आसपास लगाने शुरू कर दिए। तो वहां तो खाद ही खाद थी, एकदम मोटे मोटे लंबे लंबे हो गए, तो सारी जमीनी खाद से भरी पड़ी थी। तो कितने सुंदर फूल हो गए। अब क्या हुआ, उन फूलों ने हाँ उसकी बदबू को अपने में जज़ब करके खुशबू फैलानी शुरू कर दी। यही तो आपका हाल हो रहा है, गुण अपने जगह लेते जा रहे हैं, अब गुण निकलते जा रहे हैं। ये प्रकृति का अटल नियम है मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कि अवगुण जाती है तो उनकी जगह कौन करेगा? फिल इन द ब्लैंक, गुड क्वालिटीज। When they are going to remove the bad qualities, good quality must प्रवेश, must enter, उनका नियम है। आप धीरे धीरे करके निकालते जाओ, धीरे धीरे करके। आप में काम की वृत्ति है तो क्या प्रेम बढ़ जाएगा। आप में क्रोध की वृत्ति है, निकालो इसको, हाँ उदारता बढ़ जाएगी। आप में लोभ की वृत्ति है, संतोष आ जाएगा। ओए 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 ओए, एक एक बैड क्वालिटी का आगे दूसरी जो गुड क्वालिटी है। तो जब तक सिद्ध नहीं होते, हमारे नारद जी कह रही हैं, तब तक क्या साधना करते रहिए, और जो जरूरी जरूरी व्यवहार है वो करते जाइएगा, बनाते जाइए, अपने आप को लगाते जाइएगा। मैं एक दो साधना बता दूं, जो जल्दी गुण लाना चाहते हैं, जैसे आप सब चाहते होंगे कि जल्दी गुण आ जाए, गुण चले जाए। एक तो प्रातः काल का उठना जारी कर दो, कि प्रातः काल मैंने जरूर उठना है, और अपने पेट पूट को, शरीर को साफ करके भगवान के चरणों में बैठ जाना। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, इसे ब्रह्म मुहूर्त का उठना जरूर जारी कर लो। दो तो ये बातें जरूर अपनाओ, चाहे रो के अपना लो, हंस के अपना लो, भगवान से प्रार्थना करके, शक्ति भगवत से लेके जरूर ले लो, अपने में जरूर अपना लो। है प्रातः काल का उठना और भगवान के चरणों में बैठ के हाजिरी देना, बड़ी जल्दी गुण आ जाएंगे। और नंबर 2, सारा दिन भगवान के मन ही मन में जाप शुरू कर दो, मानसिक जाप। ये हमारे हिंदू धर्म कहता है, जिसमें ये 2 गुण आ गए हैं, बड़ी जल्दी अवगुण निकलेंगे। आजमा के देख लो, हर एक मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटियां, आजमा के देख लें। गुण प्रवेश कर जाती हैं, अवगुण को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। निकलेंगे, पूछो मेरे से क्यों? क्योंकि सतोगुण बढ़ जाएगा। जब सतोगुण जोर का बढ़ता है तब अवगुण नहीं रहते। जब आप खान के 2 चमचे चाय में डाल देते हैं, फिर वो नहीं रहती बकबकापना, वो चाय की कड़वाहट नहीं रहती। फिर क्यों? खान के एक, चीनी के एक एक कण ने वो खटास को अपने में जज़ब कर लिया। हाँ, फिर एक एक घूंट कैसी आप मजा लेके पीती हैं, चूंकि वो मीठे जी हो गई। इस तरह ये दोनों जब हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए, प्रातः काल हम जरूर उठे, तो सतोगुण बढ़ जाता है, जिससे अवगुणों के लिए जगह ही नहीं रहती। फिर आपका जीवन क्या हो जाता है? मधुर नहीं, मधुरतर। रब करेगा कभी मधुरतम भी हो जाएगा। पहले मधुर, अब काफी मेरी बीवियों का जीवन मधुर होता जा रहा है। कुछ मुझे भाई नजर आते हैं मधुरतर हो चुका है, मधुरतम तो अभी किसी का हुआ ही। आप में मुझे कोई ही शी में नजर नहीं आया जो मधुरतम हो गया।
मधुर है, मधुरतर है। अच्छा, आहा, भगवान करे और जुटे रहो, और लगे रहो, ताकि मधुर से मधुरतर तो हो जाए, 4 दिन जीने का मजा तो आ जाए। शाबाश, पता तो लगे कि मैंने गीता जी का सत्संग किया, मैंने भगवान जी की चोटी की वाणी सुनी। शाबाश, इन दिनों हमारे नारद जी हमारी सेवा कर रहे हैं, अपने भक्ति का अनुभव हमें खोल खोल के बताई जा रहे हैं। क्या कहा आज के इस सूत्र में, 62वें सूत्र में, जब तक सिद्धि नहीं हो जाती तब तक लोक व्यवहार जरूरी करते रहना चाहिए। तब तक कुछ व्यवहार करते रहो मेरी देवियों, जब तक सिद्धि नहीं हो जाती। जब तक सिद्धि का मतलब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम नहीं हो जाते या खत्म नहीं हो जाते, तब तक जो जरूरी कर्म है वो करते रहो। यह है कि पहले उनमें ज्यादा टाइम देता, अब थोड़ा टाइम देंगे। पहले गैर जरूरी को भी जरूरी मानते थे, पहले जो अनावश्यक कार्य थे उसको भी हम आवश्यक माने बैठे थे, अब नहीं। अब अनावश्यक कार्य खुद भगवान बता देंगे, ये नहीं मैंने करना ना, ये अनावश्यक है, ये इधर जाना उधर जाना वहां जाना जहां जाना ना, मेरे से नहीं जाया जाता, गलत। चूंकि आपके अंतःकरण स्ट्रांग हो जा रहा है, मन मजबूत होता जा रहा है, सतोगुण बढ़ता जा रहा है, बुद्धि आपकी खुलती जाती है, आपको गाइड कर देती है, नहीं ये काम अनावश्यक है, नहीं मैंने नहीं जाना, ये चीजें अनावश्यक है, ये पढ़ावा अनावश्यक है, ये फलाना अनावश्यक है। फलाने घर में ऐसे ही बकवास कर जाते हैं, आज इसका बर्थडे हो रहा, कल उसका बर्थडे हो रहा है, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना टाइम काफी बच जाता है जो आप अपने भगवान की ओर लगा लेते हैं। वाह नारद वाह, जब तक साधक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक लोक व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए, जरूरी लोक व्यवहार करते रहना चाहिए। इसमें आपका भी भला है और अनेकों का भला होगा, क्योंकि आपसे बुरे काम तो अब हो नहीं सकते, बुरे अशुभ इरादा नहीं सकता, अशुभ विचार नहीं सकते, अशुभ कार्य नहीं हो सकते। अब तो आप शुभ कार्य करोगे ना, हाँ, होंगे तो शुभ कार्यों में सबका भला, सबके भले में। क्या हम सब से अलग हैं? हम भी तो सब में है, हमारा भी भला आएगा, सब में सबका भला, सब में आपका भी भला। जब हमने 1 2 4 10 50 60 गिने, उसमें हमारा नंबर ना आ गया, हमारा नंबर बीच में आ गया। हाय, भले काम में सबका भला, बुरे काम में आपका भी बुरा। अनेकों का बुरा होगा पर बुरा आपका भी होगा। जरा अपने अंदर गोता मार लेना, आप तो मुझे इतना ही समय देती है ना, जरा और अपने अंदर देख लेना कि जो जरूरी काम है, यानी कर्तव्य कर्म, हम अपनी भाषा में बोलेंगे, कर्म कुछ और होती हैं, अकर्म कुछ और होती हैं, कर्तव्य कर्म कुछ और होती है। बड़ा अंतर है। भगवान ने इसलिए कहा है गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। इनमें बड़े बड़े दानव भी तमीज ही नहीं कर सके, भेद करने में उनकी बुद्धि भी चकरा गई। ना दाना इनमें करे इम्तियाज, वो भी भेद नहीं कर सके जो बड़े बड़े बुद्धिमान थे। इसलिए आपने ध्यान देखना है कि मैंने केवल कर्तव्य कर्म करने, बाकी कर्मों को छोड़ देना है, ताकि आपका व्यवहार कुछ चलता रहे। लेकिन कब तक? ये तब तक ही होगा जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक अंतःकरण पूर्ण पे निर्मल नहीं हो जाता और मालिक की जात में तल्लीन नहीं होने लगता। ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, तब तक लोक व्यवहार कुछ चलता रहना चाहिए। लोक व्यवहार में भगवान आपकी बड़ी मदद करेगा, वही आपको गाइड करते रहेंगे, ये करना है और ये नहीं करना। ये मेरे भगवान ने 16वें अध्याय के आखिरी 24वें श्लोक में कहा है, जब बुद्धि निर्मल होती तो बुद्धि निर्मल होने का काम क्या हो जाता है, बताएगी आपको करना है क्या। और बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जाओ। भगवान ने बहुत अच्छा आपको समझा दिया। अब जैसे आपको मेरे प्रभु दिव्य प्रेरणा दे, उसी प्रेरणा अनुसार अपने जीवन को बिताते जाइए, जीवन गुजारते जाओ मेरी देवियों। जैसे मेरे मालिक आपको प्रेरणा देंगे, जैसे अंदर से आपको प्रेरणा होगी, करते जाओ अपने जीवन के दिन और मालिक से प्रार्थना करते जाओ, मेरे दाता मेरा इसी जन्म में कल्याण कर देना। मैं लग गया हूं मेरे मालिक अपने अवगुणों को निकालने के लिए, जितना मेरा वश चलता है मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रहा हूं, अब मेरी मदद कीजिए। साधना यही तो होती है जो हम हर सुबह शाम आरती पुकारते हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। जो मेरे में नेगेटिव क्वालिटीज, मेरी
अज्ञानता ये मेरी बुद्धि पर से आ गई है, हटा दो मेरे मालिक, मेरी मदद कीजिए, इनको हटाने में मेरी मदद करो, गुणों को लाने में मेरी सहायता करो मेरे दाता, मैं अवगुणों को निकाल सकूं। धर्म स्थान में आने का यही तो सबसे बड़ा लाभ है। धर्म स्थान में आने का सबसे बड़ा लाभ तो मेरे सजनों यही गए, अवगुणों को निकाल दे। कपड़े धोने का मतलब क्या होता है? मैल छुड़वाना, जो दाग आ चुकी है मैल इस पे कपड़े पर वो छुड़वा देना, और कपड़ा दूध की तरह निर्मल हो जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ सत्संग में आते हैं तो यहाँ अंतःकरण के दागों को छुड़ाया जाता है, और अंतःकरण में मोटे मोटे 3 दाग हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 मोटे दाग, 3 ब्लॉट माने जाते हैं। भगवान आपकी मदद कर रही है, आपकी सच्चाई को देखकर, आपकी लगनता को देखकर मेरे मालिक आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, और आगे आगे भी करेंगे। फिर तो आप जानते ही हैं, जब हम जुटे हुए हों, लगे हुए हों, कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो मालिक ने आपके लिए क्या अच्छा कहा है, रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं। मुझे दया आ जाती है अर्जुन ऐसे जीवों पर जो लग गए हैं, जुट गए हैं, लाइटें बंद, जो जुट गए हैं, लग गए हैं, तो भगवान कहते मुझे उन पे दया आ जाती है, मुझे उन पे तरस आ जाता है, और मैं क्या उनको शक्ति देता हूं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, मैं उन्हें ज्ञान दे देता हूं। अंधेरा जहालत का हो जिससे वाह शहनशाह, वाह वाह हो मेरे मालिक, वाह। फिर मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं, ज्ञान जिससे कि अज्ञानता का अंधेरा दूर, बाकी क्या रह गया, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत यानी अज्ञानता का हो जिससे दूर कर दी मालिक ने बख्शिश। पर कब करती है? जब हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते, पुरुषार्थ करने में या साधना करने में। एक विशेष शास्त्रीय शब्द है साधना करनी। सुने मेरे बच्चे बेटी, साधना करनी विशेष शब्द है हमारा। जब जीव साधना किया जाता है मालिक भी मदद करते हैं। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है क्या क्या क्या, पुरुषार्थी का पक्ष, आप बोलो, पुरुषार्थी का पक्ष, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? जो खून पसीना एक किए जा रहा उसका पक्ष भगवान ले लेते हैं। और ना भूलना मेरे सजनों, मेरे देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, और आलसी का पक्ष कौन लेता है? शैतान नहीं, मेरा देश कहता, ये तो मुसलमान कहते हैं, हमारा देश नहीं। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है, और आलसी का पक्ष यमराज लेते हैं। वो यमराज शैतान नहीं कमलियो, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है, और आलसी का पक्ष यमराज लेती है, अर्थात उसकी मौत जल्दी आ जाती है। जितना जो आलसी है वो अपनी मौत को बुला रहे। क्या डर गई? डर गए जी। आलसी का पक्ष यमराज लेती है। जितने अब जीव आलसी होते हैं तो उतना में मौत को बुलाई जा रहा है। मौत उसके जी बच्चे, मौत उसके नजदीक आती जा रही है। हर बच्ची अपने आप को देख रही कि मुझे पुरुषार्थी होना चाहिए, कभी मैं स्वाध्याय करूं, कभी मैं जाप करूं, कभी घर के जरूरी काम है वो करूं। रात रब ने बनाई है उसमें हम विश्राम करें। आलसी नहीं मेरे बच्चे। मैं फिर सुना देना चाहता हूं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है, आलसी का पक्ष यमराज लेती है। वो कहते आजा आजा। इसलिए बताया गया हमारे भगवान जी की सवारी है गरुड़, अच्छा, और शंकर जी की सवारी नंदी बैल, और यमराज की सवारी काला झोटा। होए मेरे अनुपम, यमराज की सवारी पता है आपको? स्याह काला झोटा आता है, अड्डा मोटा झोटा भैंस का, ये यमराज की सवारी। ओए ओए। और अगर भगवान को ना बुलाओ, लक्ष्मी को बुलाओ सिर्फ, लक्ष्मी तू आ जा, मालो माल का दिन, भगवान नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो जब लक्ष्मी नारायण को छोड़ के आती है, जानते हो उसकी सवारी क्या है? उल्लू। लक्ष्मी उल्लू पे आती है। और अगर नारायण को बुलाओ तो लक्ष्मी भी आएगी, पर गरुड़ की सवारी करके आएगी। अर्थात जब इंसान केवल धन बुला के धनाढ़ होना चाहता है, वो उल्लू बन जाता है, हंकारी बन जाता है। उल्लू कौन होता है? जिसके लिए दिन में रात और रात दिन, अर्थात हर बात उल्टी फतू, तमोगुण वही अक्ल है बिल्सर। और क्या समझाऊं,
नारद हमारा बहुत भला कर रहे हैं। मेरा काम तो विस्तार करना है, आपको समझा देना, और जो बात आप समझ जाए आपका परम कर्तव्य हो जाता है अपना लेना, कि बस हमें यह बात समझ आ गई, ये हमारी हो गई, ये बात हमारे पल्ले पड़ गई, ये अब हमारी हो गई। हम अपनाने वाले बन जाए और अपनी बिगड़ी बना ले। मेरे साथ शामिल बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से हर एक कंठ से ये ध्वनि निकलनी चाहिए, मेरे मालिक सुनेंगे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी, आहो मेरे प्रभु जी, जाहो मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। आहो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। हाय हाय, बहुत अच्छे। ओ इष्ट देव में दीदार दे, इष्ट देव में दीदार दे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ, ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।